नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो अगली बारी SC ST OBC की होगी। यूपी में चुनाव है हिंदू मुसलमान के नाम पर। अगर तल्ला में इस बार खेल हो रहा है। उन राज्यों में दंगा नहीं होगा, देश के दूसरे हिस्सों में दंगा कराया जाएगा, उसका असर दूसरे राज्यों में पड़ेगा। तो जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में और वो लोग जो रोज कॉन्स्पिरेसी करते हैं उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। मैं एक बहुजन होने के नाते SC ST OBC के लोग कह रहा हूं कि अगर आप आज मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होंगे तो आपकी भी बारी आएगी और आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। हम टुकड़ों में बटे हैं। जब शेड्यूल कास्ट की बारी आती है तो शेड्यूल कास्ट के लोग डर से बैठे रहते हैं, पिछड़ों की बारी आती है तो पिछड़े डर से बैठे रहते हैं, आदिवासियों की बारी आती है तो आदिवासी चुप के बैठे रहते हैं, और मुसलमानों की बारी है तो हम चुप के बैठेंगे। इस तरह से बारी बारी से वो सब मारे जाएंगे। मुसलमानों से तो उनको धर्म के नाम पर नफरत है, SC ST OBC से कलेक्टर SP DM MP MLA, क्योंकि आप उनके हिस्से का अधिकार में से अपने हिस्से का अधिकार ढूंढ रहे हैं, उनके हिस्से की बेईमानी से अपना अधिकार लेना चाहते हैं। तो मुसलमानों को तो वो धर्म के नाम पर मारते हैं क्योंकि उनके धर्म से नफरत है। सत्ता में, भागीदारी में, सबसे संसाधन में वो उसको पहले ही आउट कर चुके हैं। अब पिछड़े, दलित और आदिवासी जो हैं वो मारे जाएंगे क्योंकि वो सत्ता में। ये जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, अलग अलग तरीके से मारेंगे। एक साथ नहीं मारेंगे क्योंकि एक साथ मारेंगे तो वो हार जाएंगे, इसलिए वो आपको बांटते हैं। बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का कानून नहीं था, ये अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं थी। आपको जातियों में मनुवादियों ने बांटा, ब्राह्मणवादियों ने बांटा, जातिवादियों ने बांटा, और आप बटे हुए हैं और वो बारी बारी से सबको मार रहे हैं। सबको इस देश में द्वयम दर्जे का नागरिक बना चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में किसी के साथ जुल्म हो उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको। कम से कम SC ST OBC की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप खड़ा होइए, तभी संविधान बचेगा। और आज सोशल मीडिया पर कुछ बड़ी बातें हैं, लेकिन आज सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दो लोगों को याद करूं मैं। KR नारायणन साहब, राष्ट्रपति के तौर पे बहुजन समाज के पहले राष्ट्रपति, और क्या रीढ़ में ताकत थी उनकी। सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC माइनॉरिटी के जज क्यों नहीं, ये सवाल सबसे पहले उन्होंने उठाया था। फाइलें लौटा दी थी और इसीलिए उनको दोबारा राष्ट्रपति के तौर पे रिपीट नहीं किया गया। डिलीट थे, बहुत मेधावी थे, पढ़े लिखे थे, और इसीलिए देश के पहले बहुजन राष्ट्रपति KR नारायणन जी, जो जीवन भर देश के संवैधानिक मूल्यों, बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़े रहे, उनकी जयंती पर सादर नमन। आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि हर बहुजन को यह ट्वीट करना चाहिए। दूसरे एक और शख्स को मैं याद कर ले रहा हूं, आधुनिक भारत के वोल्टेयर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक भारत के वोल्टेयर, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा डेमोक्रेट, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, स्त्री अधिकारों और पाखंड का खंड खंड करने वाले, हिंदी साहित्य को अपनी धुन पर नचाने वाले हंस के संपादक राजेंद्र यादव। 28 अक्टूबर 2000 को उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो ये दोनों बड़ी खबरें थी, और उसके बाद कुछ और बातें हैं जो आपसे बहुत जरूरी है। अगर आप आज मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कोई आपके साथ भी खड़ा नहीं होगा। ये कन्हैया की तस्वीर है जो कल तक धर्म को अफीम कहता था, लेफ्ट में रह के गाली देता था। सवर्णों के लिए कितना आसान है, वो जब चाहे लेफ्टिस्ट हो सकता है, जब चाहे वो राइट विंग हो सकता है, जब चाहे वो सेकुलर हो सकता है। बहुजनों के लिए नहीं है, और आपको होना भी नहीं चाहिए। हम बाबा साहब के बताए, फुले पेरियार अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलेंगे, और धार्मिक कर्मकांड से हमारा नुकसान है, हमारा जातीय शोषण है, उसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी। कन्हैया को एक प्रिविलेज है। देश के अमन पसंद लोगों से गुजारिश है कि त्रिपुरा को बचाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि त्रिपुरा की आग बहुत भयानक होती जा रही है। और ललितपुर में 2 दिन से भूखे प्यासे खाद के लिए लाइन में लगे हुए खेतिहर किसान की मौत। सोचिए, खाद नहीं मिल रहा है। BSP सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, यूपी में, MP में खाद तक नहीं मिल रहे हैं। और ये है क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह गोसावी पुणे से गिरफ्तार हो गए हैं। समीर बानखेड़े को लेकर जो उनके करप्शन के चार्जेज है उसकी तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट के दर्जे में नौकरी कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उनके पिता शेड्यूल कास्ट थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो वो शेड्यूल कास्ट हैं। और यूपी में DAP खाद की जबरदस्त कमी है। भूख प्यास नाम उम्मीदी से परेशान किसान कई दिनों से लाइन में लगे हैं। और एक तस्वीर देख लीजिए, ये अमित शाह बैठे हुए हैं और ये गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के, एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। एम्स सरकारी अस्पताल है।
इस देश की जनता को अगर आंख पर मोटी परत है तो देख लीजिए, और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग तो देख लीजिए। आपकी जमीन बिक जाएंगी, गहने गिरवी पड़ जाएंगे अगर आप बीमार होंगे और प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे। सोचिए, इस देश का गवर्नर सरकारी जैसे एम्स अस्पताल में इलाज करवाता है, लेकिन आप सरकारी अस्पताल आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप वोट देते ही नहीं सरकारी अस्पताल पर। आपको तो मंदिर पर वोट देना है, मस्जिद पर वोट देना है, हिंदू मुस्लिम पर वोट देना है। स्कूल कॉलेज अस्पताल तो आपके लिस्ट में है नहीं। तो सोचिए, एक गवर्नर को पैसे की कमी तो नहीं होगी, वो क्यों गया इस अस्पताल में? क्योंकि यहाँ सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं और उसके लिए कितना शानदार बेड है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये आपको भी अस्पताल मिले, स्कूल मिले, रोजी रोटी मिले, तो धर्म के नाम पर राजनीति से तौबा करिए और बहुजनों को चुनिए। मायावती ने स्कूल खोले, अस्पताल खोले, अखिलेश ने स्कूल खोले, अस्पताल खोले, लालू यादव ने स्कूल खोले, अस्पताल खोले, तमाम बहुजन नेता स्कूल अस्पताल खोलते हैं, क्योंकि उसका दर्द पता है। जो लोग गाय गोबर मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं वो स्कूल अस्पताल नहीं बनाएंगे। आपको तय करना है। और लगातार कई दिन से त्रिपुरा में मुसलमानों को मारा जा रहा है और ये तस्वीर है और काफी भयानक है, इसमें बहुजनों को बोलना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी खबर यूपी से है, राजभर साहब जो है, जो सुहेल देव पार्टी के मुखिया हैं, वो अखिलेश के साथ हो गए हैं। तो अखिलेश का लगातार पलड़ा भारी होता जा रहा है। तमाम छोटे दलों से, RLD से भी लगभग उनकी बात फाइनल है, राजभर से भी बात फाइनल है। तो अखिलेश के साथ मुस्लिम, OBC अगर शेड्यूल कास्ट का वोट जोड़ता है तो वो ताकतवर होंगे। BSP सुप्रीमो मायावती भी रेस में है, लेकिन फिलहाल BSP किसी भी दल से गठबंधन की तरफ नहीं जा रही है। अखिलेश लगातार छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी बातें थी जो मैं बता रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमानों को वो धर्म के नाम पर मारते हैं, SC ST OBC को आरक्षण के नाम पर और जाति के नाम पर मारते हैं। मारने वाला एक ही है, उसको पहचानिए, इस देश के संविधान लोकतंत्र को बचाइए, नहीं तो अगली बारी आपकी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? मेरी बातों से सहमत है, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जिस दिन इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग संविधान को समझ लेंगे, ये आपको मंदिर दे सकते हैं, मस्जिद दे सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी है, इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर किसी के साथ हिंसा होती है, उसके साथ बहुजनों को खड़ा होना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।